हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में मेरे दोस्त प्रश्नावली 9.a के आपका 14 से लेकर 17 तक के प्रश्नों को करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा होगा, 14वें प्रश्न को हमने नोट किया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। ठीक है, और बोला है आगे कि इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, मेरे दोस्त मेरे भाई बताना है हमें टावर की ऊंचाई कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखिए, तो 7 मीटर ऊंचा भवन है। तो मैं इधर एक मेरे दोस्त मेरे भाई एक भवन बना लेता हूँ। मान लीजिए ऐसे है, 7 मीटर ऊंचा मतलब अच्छा खासा लंबा है। 2-3 स्टोरेज का होगा, मतलब 2-3 तल्ला बिल्डिंग होगी मेरे दोस्त। ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे बोला है एक केबल टावर है, उसके ठीक सामने मान लेता हूँ मेरे दोस्त यह आपका केबल टावर है। क्या है, इधर के साइड एक केबल टावर है। ठीक है, केबल टावर है ये मान लीजिए आपको। ठीक है, और इसको ऐसे मिला लीजिए, तो नीचले वाले स्तर को मिला लीजिए बस। अब यहाँ पर बोला हुआ है कि केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। इस पॉइंट से और इस पॉइंट को जब मिला रहे हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा मिस्टेक नहीं ना, भवन के शिखर से, हाँ भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, इसको जब इससे मिला है मेरे दोस्त तो कितना बना, 60 बना। तो कैसे कोण निकालेंगे मेरे दोस्त, तो आप नॉर्मली क्या कीजिएगा, यहाँ पर एक क्षैतिज स्तर बना लीजिएगा ऐसे कुछ आपका, या जो कोण है वो आपका 60 है, यह बोल रहा है। आगे बोला है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। इसी पॉइंट से मेरे दोस्त इस सॉरी जो केबल टावर है इसका जो निचला स्तर, पाद मतलब निचला स्तर जो है उसका जो कोण बन रहा है अवनमन, वो यहाँ पर बनेगा मेरे दोस्त क्या, 45 डिग्री। ठीक है, यह प्रश्न में कहने का मतलब इतना है। तो टावर की ऊंचाई पूछ रहा है हमसे। भवन की ऊंचाई मेरे दोस्त दे रखा है क्या है आपका 7 मीटर। हमसे पूछ रहा है टावर की ऊंचाई, इस पूरी ऊंचाई को पूछ रहा है, तो इसको मान लेंगे कैपिटल एच। पूरी ऊंचाई को मान लेंगे मेरे दोस्त कैपिटल एच। और आपको दिख रहा होगा मेरे दोस्त, जब यह 7 मीटर है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक भी 7 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कैपिटल एच माइनस का 7। क्योंकि यह पूरी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक जब हमने कैपिटल एच मानी है मेरे दोस्त, या फिर स्मॉल एच, जो आपको ठीक लगे। और इतनी ऊंचाई जो है 7 मीटर है, तो यह भी ऊंचाई 7 ही मीटर होगी। जब यहाँ से यहाँ तक आपका देखिए मेरे दोस्त 7 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इस पूरी ऊंचाई में से इसको माइनस कर देंगे तो यह वाला भाग तो निकल ही जाएगा। सिंपल सी बात है, बस इसी को सॉल्व कर देंगे मेरे दोस्त, आपका आ जाएगा। इसे मेरे दोस्त आप लोग यहाँ से यहाँ तक की जो एक दूसरे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है मान लीजिएगा आपका x है। बस अब इसी को सॉल्व कर दीजिए मेरे दोस्त, आराम से सॉल्व हो जाएगा आपका। एक बार क्या कीजिएगा मेरे दोस्त ना, जब यह कोण 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा। कैसे होगा, ध्यान से समझिए। दो ऐसे समांतर रेखाएं होती हैं और एक ऐसी रेखा कट कर रही है इन दोनों रेखाओं को। तो एकांता अंतःकोण सा रूल यह होता है कि यह कोण इस कोण के बराबर होगा और साथ में यह कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, यह वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, यह वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। जब भी दो समांतर रेखाओं को एक सीधी रेखा या कैसे भी रेखा कट करे मेरे दोस्त, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एकांता अंतःकोण से यह कोण इस कोण के बराबर और यह कोण इस कोण के बराबर होगा। सेम सिचुएशन में यहाँ पर मेरे दोस्त क्या होगा, यह इसके जब समांतर मेरे दोस्त यह इसके कोण के बराबर होगा। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मन करे तो लिख दीजिएगा। पहले नामकरण कीजिए। मान लीजिए ए है, ए बी है, सी है, ए डी है, ए आपका यहाँ पर जो पॉइंट मिल रहा है वो ई है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यह लिख सकते हैं, चूंकि ए बी समांतर है डी ई के। मैंने बोल दिया मेरे दोस्त यह रेखा इस रेखा के समांतर है, अतः कोण बी डी ई, बी डी ई यानी यह कोण बराबर हो जाएगा कोण ए बी डी के। यह कोण मेरे दोस्त इस कोण के बराबर होगा, वही मैंने लिखा है, क्योंकि ए बी डी लिखा है। यहाँ पर नोट कर देते हैं प्रॉपर, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, जो भी थ्योरम जहाँ पर उपयोग करते हैं उसको हम लोग जरूर लिखते हैं। त्रिभुज को जब मैंने पढ़ाया था बताया भी था। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे त्रिभुज आपका ए बी डी में, ए बी डी में x का मान निकालिए। तो क्योंकि जो x का मान, ये से x का मान होगा वही यहाँ से यहाँ तक भी तो होगा, x की वैल्यू भी तो होगी, बस आपका हो जाएगा। तो करते हैं। ठीक है,
तो एक्स का मान निकालेंगे मेरे दोस्त, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। tan थीटा का ही फार्मूला लगाया, क्या होता है तो लंब बटे, बहुत बार मैं लिखा चुका हूँ, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है मेरे दोस्त, लंब बटे आधार। तो tan थीटा की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए 45 डिग्री है कोण का मान, तो 45 रख लीजिए, बराबर लंब का मान मेरे दोस्त यह 7 है, तो 7 मीटर, आधार की वैल्यू x है तो x। इसको सोल्व करेंगे मेरे दोस्त, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, बराबर 7/x है, तो 7/x, इसका इसमें गुणा करा दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए मेरे जब x बराबर 7 आ गया, आगे बढ़ेंगे आराम से। त्रिभुज CDE में, ठीक है, CDE में, ठीक है। अब देखिए यह आपका आधार यहाँ पर x है ना, तो भी x होगा, x का मान हमने निकाल दिया यानी कि y होगा। tan वाला ही फार्मूला लगा, tan कोण का मान क्या है मेरे दोस्त 60 है, तो 60 डिग्री, बराबर लंब की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त कैपिटल H माइनस का 7 बटे, क्योंकि यह लंब है तो कैपिटल H माइनस का 7, और आधार का मान मेरे दोस्त यहाँ पर क्या है 7 है, ठीक है, तो 7 को रख देंगे। tan 60 का मान होता है मेरे दोस्त कड़ी में 3, तो बराबर हो जाएगा कैपिटल H माइनस का 7/7, इसका इसमें गुणा होगा मेरे दोस्त, तो 7 कड़ी में 3 आ जाएगा, ठीक है, बराबर कैपिटल H माइनस का 7। इस 7 को इधर ट्रांसफर कर देंगे मेरे दोस्त, तो 7 कड़ी में 3 प्लस का 7 बराबर कैपिटल H, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर पलट कर लिख दीजिए, तो कैपिटल H बराबर हो जाएगा 7 कड़ी में 3 प्लस का 7, 7 यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा मेरे दोस्त, तो कड़ी में 3 प्लस का 1, H की वैल्यू आ जाएगी, यही आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, जो क्या है केबल टावर है, हाँ केबल टावर की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। केबल टावर की ऊंचाई क्या निकल कर आई मेरे दोस्त, केबल टावर की ऊंचाई क्या निकल कर आई, वो आ गई मेरे दोस्त 7 ब्रैकेट में कड़ी में 3 प्लस का 1, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए मेरे दोस्त, अच्छा प्रश्न था, आई होप समझ में आया होगा। मैं इसको मिटाकर जो नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर उसको बताता हूँ, अच्छा प्रश्न भी, ध्यान से उसको भी देखिएगा। इसको एक बार और है कि जब मैं डायग्राम बना दिया था उसके बाद सॉल्व करा दिया, तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, डायग्राम बनाने के बाद हर एक प्रश्न में ऐसा कीजिए, डायग्राम ही टफ होता है, डायग्राम नहीं बन पा रहा है तो मैं बना ले रहा हूँ, उसके बाद से वीडियो को रोककर खुद से प्रश्न को सॉल्व कीजिए, ठीक है मेरे दोस्त, जिससे आपका माइंड में जो याद करने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी इसको, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक ये याद रहेगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो मैं इसको मिटाकर जो नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर उसको बताता हूँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से उसको भी देखिएगा। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। इसमें मेन जो रहता है डायग्राम बनना, डायग्राम कैसे बनेगा ध्यान से देखिए। कह रहा है एक नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 से देखा गया, ठीक है। 4 मिनट पश्चात उसी नाव के प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 देखा गया, तो ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक है मेरे दोस्त। ध्यान समझिए कैसे बनेगा। नदी आपने देखा ही होगा मेरे दोस्त, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2D वो बोर्ड है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर पूरा पिक्चर नहीं दिखा पा रहा हूँ, नहीं तो अगर यहाँ पर डिजिटल बोर्ड होता है ना मेरे दोस्त, बहुत अच्छे से मैं आपका डायग्राम दिखाता, आसानी से समझ में भी आता है, ठीक है। तो नदी आप इमेजिन कीजिएगा, नदी है, नदी के किनारे क्या है, एक यहाँ पर बोला इमारत मतलब घर ही मान लीजिएगा, एक घर है और उस पर क्या है प्रकाश स्रोत है, ऊपर से जल रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या कि नदी के जो इस किनारे पर नाव वाला है, नाव को चलाने का प्रयास किया, तो पहले कंडीशन में क्या हुआ कि 30 अंश का कोण बना, लेकिन 4 मिनट बाद क्या हुआ 60 अंश का कोण बना, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे दोस्त वह जो है इमारत कुछ ऐसे है, आपका मान लीजिए सीधी रेखा मैंने इमारत बना लिया, और यहाँ पर नदी क्या है इतनी चौड़ी है, ठीक है। और यहाँ से जब इस व्यक्ति ने यहाँ पर जो प्रकाश स्रोत तो जल रहा है उसको देखता है, या फिर नाव के सहारे देखा जाता है, तो उस कंडीशंस में जो कोण बन जाता है आपका वो 30 डिग्री बनता है। और यहाँ से जो नाव है वो चलना जब प्रयास करता है और यहाँ पर नाव आती है जब, ठीक है, तो यहाँ से जो कोण बनने लगता है वो 60 डिग्री बनने लगता है, क्या मेरे दोस्त 60 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो लगा है उसको लिखेंगे 4 मिनट, ठीक है। और यहाँ से यहाँ जाने में पूछ रहा है तो इसे यक्स मान लेंगे, इसको मानना पड़ेगा मेरे दोस्त यक्स, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए आपका आंसर आ जाना है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, इसी को सॉल्व कर देना है आपका आंसर आ जाएगा। नामकरण कर दीजिएगा जरूर,
यहाँ पर मान लीजिए आपका ए है, बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। बस तो पहले उधर वाले त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में जरूरी नहीं है कि ए बी डी ही लगाएं, ए बी सी भी कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो ए बी डी में जब करेंगे तो यहाँ पर भी सिंपली दिख रहा होगा आधार और लंब ही दे रखा है और तो कुछ दे नहीं रखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेन वाला फार्मूला लगाएंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है मेरे दोस्त लंब बटे आधार। क्या होता है, तो लंब बटे आधार। टेन थीटा की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, 60 डिग्री है तो 60 डिग्री। लंब का मान स्मॉल एच हमने माना है तो स्मॉल एच, आधार का मान हमने यक्स माना है तो यक्स। टेन 60 का मान जो होता है कड़ी में 3 होता है मेरे दोस्तों, रख देंगे तो एच बटे यक्स, इसका इसमें गुणा करा देंगे या इसका इसमें गुणा करा देंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा एच बटे कड़ी में 3। ठीक है, इसको रहने दीजिए अभी के लिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे, इसलिए मैंने ऐसा किया है और कुछ नहीं रीजन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या कर सकते हैं हम लोग, त्रिभुज पुनः त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में बड़े वाले में देख रहे हैं, या कोड कंसीडर करेंगे तो टेन 30 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। टेन 30 बराबर लंब बटे आधार। आधार देखिए यह और यह दोनों जोड़ होगा, यानी कि 4 प्लस का यक्स। या मिनट है तो ये मत सोचिएगा कि दूरी में कन्वर्ट करके कर लें, ऐसे भी कर दोगे कोई गलत नहीं होगा, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। 4 प्लस का यक्स हमने किया, टेन 30 का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3, तो 1 बटे कड़ी में 3 रख दिया, एच बटे हो जाएगा 4 प्लस का यक्स, इसका इसमें गुणा करा देंगे तो 4 प्लस का यक्स आ जाएगा, बराबर यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त कड़ी में 3 इंटू एच। एच की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल रखी है मेरे दोस्त, ला कर रख दीजिए। रुक जाइए 1 मिनट, यक्स की वैल्यू निकाली है ना तो एक्स की वैल्यू लाकर रखेंगे। हमें चाहिए किसका मान, एच का मान चाहिए था ना मेरे दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक ये हुआ है ना कि जब एच का मान चाहिए, ठीक है रुक जाइए, यक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो यक्स की वैल्यू चाहिए तो मेरे दोस्त यहाँ पर एच का मान निकालिएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो एच इक्वल टू आ जाएगा आपका, रुक जाइए, हाँ कड़ी में 3 यक्स ला कर यहाँ पर रख दीजिए, तो 4 प्लस का यक्स बराबर कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 यक्स, इसका इसमें गुणा होगा तो 4, और यह आपका इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, 4 गुणा होगा तो 3 यक्स आ जाएगा, या उधर जाएगा तो माइनस का यक्स घटा लीजिए तो 4 बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 2 यक्स, ठीक है। अब देखिए आराम से मेरे दोस्त यहाँ पर पलट कर लिख दीजिए, तो 2 यक्स बराबर हो जाएगा 4, तो यक्स बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 4 बटे 2, 2 से या 2 बार में कैंसिल होगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा 2 मिनट, ठीक है। 2 मिनट और लगेगा उसको उस इमारत के पास जाने में, इस नाव वाले को, ठीक है। ये आंसर यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना था, जो पहले किया था वही था, बस थोड़ा सा हमने चेंज करने लग गए, कन्फ्यूजन बन गया जाता है सबके साथ में दोस्तों। आई होप आप लोग को ये समझ में आएगा, आप इसे नोट कर लीजिए। मैं इसको मिटाकर जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर वो बताता हूँ। अच्छे प्रश्न है मेरे दोस्त, जितने भी प्रश्न सभी अच्छे हैं, बस इसमें जो मेन रहता है डायग्राम बनाना, और डायग्राम बनाना टफ लगता है। इस प्रश्न को प्लीज़ हर एक प्रश्न को करने के बाद, अगर नहीं समझ में आ रहा सिंपली क्या कीजिए, करने के बाद अगर नहीं समझ तो पुनः देख लीजिए, और समझ में आ गया तो 1-2 बार खुद से भी इसको कर ही लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको नोट करके बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ठीक है। भूमि के किसी बिंदु से मेरे दोस्त 20 मीटर ऊंचा भवन है, उसके ऊपर लगा है संचार मीनार। संचार मीनार समझते हो, जो टावर होते हैं मेरे दोस्त, शहरों में क्या होते हैं ना कि बहुत आपका ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है, क्योंकि जगह की वहाँ पर कमी है, लोग ज़्यादा हैं, तो जनरली क्या होता है बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपने छत के ऊपर ही टावर लगवा देते हैं, क्योंकि पैसा मिलता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, और एक बिंदु से यहाँ पर बातें चल रही हैं, एक 20 मीटर ऊंचे भवन, जो भवन है, जो आपका घर है, उसका जो ऊंचाई है मेरे दोस्त 20 मीटर है, शिखर पर लगी एक संचार मीनार, उसके ऊपर लगा है। संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। बहुत आसान में दोस्त, डायग्राम कैसे बनेगा ध्यान से देखिए। आपका मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है भूमि से, या भूमि है आपका, ठीक है, और यहाँ पर यह आपका है क्या,
भवन है जो आपका कह रहा है कि हाँ भवन है, घर है मतलब। इसकी ऊंचाई दे रखा है 20 मीटर, ठीक है मेरे दोस्त। और इसके जस्ट ऊपर है संचार मीनार, ठीक है, संचार मीनार, ठीक है ना, संचार मीनार है। अब यह इस पॉइंट को ऐसे अगर मिला दें और इसको मिला दें तो दोनों के बीच एक कोण बन रहा है, क्योंकि एक बिंदु से बोला है। तो मान लीजिए मेरे दोस्त वह बिंदु यह है, कितने कितने अंश का कोण बना रहा है, तो यह आपका 45 होगा, क्योंकि जो झुका रहता है वो 45 होता है, ठीक है। जो खड़ा होता है वो 60 डिग्री, बढ़ता ही जाता है, मतलब यह है 60 डिग्री नहीं बढ़ता जाएगा। तो मीनार की ऊंचाई बताना है मेरे दोस्त, इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसकी वैल्यू को मान लीजिएगा आप लोग एच, ठीक है। नाम दे दिए ए बी और सी, और यहाँ पर हो जाएगा बीचवा में भैया डी, ठीक है। इसको भी एक्स मानना पड़ेगा सोल्व करने के लिए, तो एक्स मान लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली करता हूँ त्रिभुज ए बी डी सी में, छोटे वाले में लगाएंगे ए डी सी में, देखेंगे मेरे दोस्त tan वाला ही लगेगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगी। ए डी सी जब लिए तो यह वाला कोण लिए मेरे दोस्त, तो 45 डिग्री हो जाएगा, बराबर लंब की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए 20 है तो 20, आधार का मान क्या है, यहाँ पर देखिए x है तो x। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो मेरे दोस्त 1 हो जाएगी, और यह उधर हो जाएगा 20 बटे, इसका इसमें गुणा करा देंगे तो x बराबर हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। x की वैल्यू निकल कर आ गई मेरे दोस्त 20। अब पुनः क्या करेंगे मेरे दोस्त, जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसमें अप्लाई करेंगे tan थीटा को। तो यहाँ पर नोट कर देंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा, थीटा के स्थान पर मेरे दोस्त यह कोण कंसीडर कर रहे हैं बड़ा वाला, तो इसको रख देंगे 60 डिग्री। उसके बाद से लंब बटे आधार, लंब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यह और यह जोड़ होगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लंब है, यहाँ से यहाँ तक का लें या फिर यहाँ से यहाँ तक का लंब है, तो इन दोनों का जोड़ हो जाएगा लंब मेरे दोस्त, यानी कि 20 प्लस का एच, अब बट्टे हो जाएगा आपका आधार क्या है, एक्स है तो एक्स। tan 60 का जो मान होता है मेरे दोस्त होता है कड़ी में 3 बराबर 20 प्लस का एच बट्टे एक्स, इसका इसमें गुणा हो जाएगा मेरे दोस्त, तो कड़ी में 3x बराबर हो जाएगा 20 प्लस का एच। इसको नीचे लेकर आइए, उसके पहले रुक जाइए, हमें निकालना क्या है, एच का मान निकालना है, तो नीचे मत ले जाइए, यहाँ पर लाकर रख दीजिए मेरे दोस्त एक्स का मान जो है, तो कड़ी में 3 इंटू 20, इस 20 को भी इधर लेकर आइए, तो माइनस का 20 बराबर हो जाएगा एच, घटाइएगा मत एच, इसका इसमें गुणा होगा तो 20 कड़ी में 3 आ जाएगा, माइनस का 20, मैं इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में। एच इक्वल टू जो है मेरे दोस्त 20 क्या हो, कॉमन है, तो कड़ी में 3 माइनस का 1, यही है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि 20 हमने कॉमन ले लिया, तो दोनों से यहाँ से भी 20 बाहर चला गया, यहाँ से भी 20 बाहर चला गया, तो कड़ी में 3 माइनस 1 बचा, यही आपका मेरे दोस्त क्या है, आंसर है, ठीक है। समझ में आया, चमका मेरे दोस्त, चमका। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं इसको मिटाकर मेरे दोस्त जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, उसको बताता हूँ, अच्छा प्रश्न भी मेरे दोस्त, ध्यान से उसको भी जरूर देखिएगा। हाँ तो मेरे दोस्त जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है ना, कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अनुमान कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज से ठीक पीछे हो तो जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है मेरे दोस्त। अभी शायद आप लोग को कुछ समझ में ना आया हो जो भी मैंने पढ़ा, लेकिन समझते हैं मेरे दोस्त इसको। समुद्र के किनारे आपने मेरे दोस्त जो है कुछ ऐसे देखा होगा, बना रहता है बड़े बड़ी से, और इस पर लोग यहाँ पर चढ़कर देखते हैं, घूमते हैं, ठीक है। अब यह बोल रहा है प्रश्न के अनुसार, समुद्र इधर है, ठीक है, समुद्र है, और यहाँ पर दो जहाज है, एक यहाँ पर मान लीजिए जहाज है, क्या है मेरे दोस्त, इसको रेड वाले से करता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा अच्छे से। एक यहाँ पर मान लीजिए जहाज है और यहाँ पर एक जहाज है, ठीक है, इस चीज़ को समझिए। अब हुआ क्या मेरे दोस्त, जब यहाँ से कोई व्यक्ति है मेरे दोस्त देखता है इन दोनों जहाज़ों का, तो उसके साथ अनुमान कोण क्या क्या बनता है, 30 और 45, ठीक है। तो आपसे यह पूछा है जहाज़ों के बीच की दूरी, और साथ में इसकी जो ऊंचाई है वो दे रखा है। तो इसके हिसाब से मेरे दोस्त डायग्राम बनाए, तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। मान लीजिए मेरे दोस्त यह आपका जो टावर है वो है 75 मीटर है, टावर कह लें या फिर लाइट हाउस कह लें, बात एक ही है, ठीक है, 75 मीटर है। इधर के साइड एक जहाज यहाँ पर है मेरे दोस्त, और एक जहाज इसके थोड़ी दूर और आकर यहाँ पर है, ठीक है।
यहाँ से जब इस पॉइंट को मिलाते हैं मेरे दोस्त और इस पॉइंट को मिलाते हैं तो यहाँ पर देखिए इधर के साइड एक क्षैतिज स्तर बनेगा। क्यों बन रहा है ऐसा, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑनमन कोड की बातें कर रहा है। जब भी ऊपर से चीज़ों को देखते हैं मेरे दोस्त, तो जहाँ पर हम खड़े रहते हैं हमारी आँख की सीधी में, जो हमारी नेत्र में दोस्त, की सीधे में बनता है क्षैतिज स्तर। इसके बारे में मेरे दोस्त बहुत अच्छे से जब मैंने इस प्रश्नावली को स्टार्ट किया था वहीं पर बताया था, इंपॉर्टेंट वीडियो भी थी। तो क्षैतिज स्तर हमारे नेत्र के एकदम सीध में बनता है, तो क्षैतिज स्तर यह हो जाएगा मेरे दोस्त। इसके सहारे जो कोण बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ पर मेरे दोस्त कोण बन रहा है इसको समझिएगा, ठीक है। तो यह कोण जो होगा मेरे दोस्त वह बन जाएगा 30 डिग्री का, और यह कोण जो होगा मेरे दोस्त वह बनेगा 45 डिग्री का, ठीक है। यहाँ से कोई व्यक्ति अगर देख रहा है मेरे दोस्त, तो नीचे के साइड जब देख रहा है तो यहाँ पर कोण बनते हैं, इतना ध्यान रखना है हमें, ठीक है। अगर मेरे दोस्त इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले, इसको डी मान ले, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है, इसको यक्स मान लेंगे, ठीक है। जहाज के बीच की दूरी, एक जहाज यहाँ पर है मेरे दोस्त और एक जहाज आपका यहाँ पर है, ठीक है। बाकी इससे मतलब नहीं है, तो इसको भी हम लोग कुछ ना कुछ मानना ही पड़ेगा, तो वाई में मान लेता हूँ। बस इसी को सॉल्व कर देंगे मेरे दोस्त, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न मैंने शायद पिछली वीडियो में कि इस वीडियो में मैंने बताई है कि जब भी अवनमन कोण की बातें चलती हैं तो दो ऐसे रेखाएं होती हैं, तो यह इसके समांतर, इतना हम लोग मानकर चलेंगे। यह रेखा इस रेखा के समांतर है, तो यह अगर रेखा कट कर रही है तो एकांतर अंतःकोण से क्या होता है, यह कोण इस कोण के बराबर हो जाता है, ठीक है। यह कोण इस कोण के बराबर और यह कोण इस कोण के बराबर होता है, ऐसा रूल होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, देखिए यहाँ पर जेड के प्रकार से ही देखते हैं, तो ऐसे यह जेड बन रहा है, ऐसे मेरे दोस्त जेड बन रहा है, तो यह 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, और साथ में एक ऐसे जेड बन रहा है तो यह 45 है तो यह 45 डिग्री हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर देंगे मेरे दोस्त, हमारा जो है आंसर मेरे दोस्त आ जाने वाला है, ठीक है। तो इसको एक बार वीडियो को रोकिए मेरे दोस्त और खुद से ट्राई कीजिए, आप लोग जल्दी से ट्राई कीजिए मेरे दोस्त, इसको वीडियो को रोकिए और प्रश्नों को खुद से ट्राई कर लीजिए। उसके बाद से मैं बताता हूँ मेरे दोस्त, आई होप अभी तक आपने जरूर ट्राई किया होगा। आप अपने भाई का काले मेरे दोस्त या फिर अपने सर का बात मानकर जरूर एक बार ट्राई किए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज, पहले इस वाले ट्रायंगल में लगाएंगे, जो पहले वाला है त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में देखेंगे मेरे दोस्त, तो tan थीटा का ही लगेगा फार्मूला, क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है। बोल मेरे भाई क्या होता है, तो लंब बटे आधार। tan थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है मेरे दोस्त, 45 डिग्री, लंब की वैल्यू 75 है तो 75, आधार का मान y है तो y मेरे दोस्त, ठीक है। tan 45 का मान 1 होता है, और इसका हो जाएगा 75 बटे y, इसका इसमें गुणा कराएंगे मेरे दोस्त, तो y बराबर हो जाएगा 45, ठीक है। इतनी वैल्यू आ गई है 75 रहेगा ना, वही तो कन्फ्यूजन हो जा रहा है, 75 यही गड़बड़ हो जाता फिर 75, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त उधर के साइड सॉल्व करते हैं और ए बी सी में देखते हैं, किस में मेरे दोस्त, त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे। तो यहाँ पर नोट कर देंगे मेरे दोस्त आप लोग, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। क्या हो जाएगा, tan का ही फार्मूला यहाँ पर भी लगेगा, तो tan हो जाएगा 30 डिग्री बराबर, लंब का मान देखिए यहाँ पर क्या है, 75 है, 75 में दोस्त आधार की वैल्यू यक्स प्लस का वाई, ठीक है। तो 75 बटे यक्स प्लस का वाई, tan 30 का मान होता है मेरे दोस्त 1 बटे कड़ी में 3, तो 1 बटे कड़ी में 3 रख देंगे, बराबर 75 बटे यक्स प्लस का वाई, इससे इसमें गुणा करा दे मेरे दोस्त, तो यक्स प्लस का वाई बराबर हो जाएगा 75 कड़ी में 3, ठीक है। वाई की वैल्यू हमने निकाली, लेकर यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि यक्स का मान निकालना है ना, तो यक्स प्लस 75 बराबर 75 कड़ी में 3, क्योंकि यहाँ पर वाई की वैल्यू 75 निकली है, ठीक है। तो यक्स बराबर निकल कर आ जाएगा, उसको उधर ट्रांसफर करेंगे, तो 75 कड़ी में 3 माइनस का 75, ठीक है। तो 75 यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कॉमन ले लेंगे तो कड़ी में 3 माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। यक्स बराबर यही आपका आंसर है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी यही होगी वह जहाँ पर जो मैंने निकाला है, ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया। चमका प्लीज़ वीडियो को लाइक कर मेरे दोस्त, इसको नोट कर ले। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन अभी इसमें 4 प्रश्न है, चारों का ऐड करते इसी वीडियो में तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इससे वजह मैंने ये सोचा कि उन चारों प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आई मेरे दोस्त, पसंद है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को वॉच करने के लिए मेरे दोस्त, मेरे तरफ से आप सभी दोस्तों को, आप सभी बच्चों को
या फिर छोटे भाइयों को मेरे दोस्त मेरे तरफ से धन्यवाद।